टॉपिक है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो यही होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो और ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इसको हम मानक द्विघात समीकरण कहते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे उदाहरण हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर जीरो। यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पर a का मान है 2, b का मान है 3 और c का मान है 4 और a की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है और x का अधिकतम घात 2 है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। दूसरा उदाहरण हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर जीरो। यह भी एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। यहाँ पर a का वैल्यू है 9, b का मान है 6 और c का मान है 5। तो a का मान 9 है, ये जीरो के बराबर नहीं है और x की अधिकतम घात 2 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर जीरो। यह भी एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। यहाँ पर a बराबर 5 है, b बराबर 2 है और c बराबर 3 है और x की अधिकतम घात 2 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। तो इस रूप में जो भी आएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो हमारे द्विघात समीकरण होंगे और उनको मानक द्विघात समीकरण कहा जाता है। ए की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी द्विघात समीकरण के केस में। तो इसके अब टाइप्स देखते हैं। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में अगर कोई चेंजिंग की जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो और यहाँ पर कंडीशन है कि ए की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी, तो यह एक द्विघात समीकरण होगा। तो मान लेते हैं कि अगर b बराबर जीरो हो गया, तो b बराबर जीरो होगा तो फिर क्या होगा, हमारा द्विघात समीकरण तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो और a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर b की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो समीकरण आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो और यहाँ पर a की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी और इसको हम कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। इसको हम कहेंगे शुद्ध प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुद्ध द्विघात समीकरण। जिस भी समीकरण में b का मान जीरो हो जाएगा उसको हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा मानक रूप है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो और ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इस समीकरण में अगर b का मान जीरो हो जाएगा तो हमारा समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो शुद्ध द्विघात समीकरण को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण जिसमें b बराबर जीरो हो, वह द्विघात समीकरण जिसमें b बराबर जीरो हो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो और फिर और इसका उदाहरण देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर जीरो। ये सब शुद्ध द्विघात समीकरण है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये हमारे उदाहरण हो गए हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण वह समीकरण है जिसमें b बराबर जीरो हो, तो केवल एक्स स्क्वायर और एक कांस्टेंट टर्म यही आता है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो और ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती है। तो ये पहला टाइप हो गया
द्विघात समीकरण का शुद्ध द्विघात समीकरण, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वह द्विघात समीकरण जिसमें b बराबर 0 हो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, तो इसको हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अगला जो टाइप आता है द्विघात समीकरण का वो है मिश्र द्विघात समीकरण, एडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिश्र द्विघात समीकरण वह द्विघात समीकरण जिसमें b इज नॉट इक्वल्स टू 0, b का मान 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। उदाहरण है ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0, यहाँ पर b का मान 0 के बराबर नहीं है। दूसरा उदाहरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तीसरा उदाहरण है x स्क्वायर प्लस x बराबर 0। तो ये हमारे मिश्र द्विघात समीकरण के उदाहरण हैं। मिश्र द्विघात समीकरण वह समीकरण है जिसमें b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। अब मिश्र द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की 4 विधियां हैं, तो चारों विधियों के नाम लिखते हैं। तो मिश्र द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात करने की प्रमुख विधियां जो हैं वो हैं, पहला गुणनखंड द्वारा। मिश्र द्विघात समीकरण के मूल हम ज्ञात करेंगे पहला गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा मेथड है पूर्ण वर्ग बनाकर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा है सूत्र द्वारा और चौथा मेथड है ग्राफ द्वारा। तो ये 4 विधियां हैं मिश्र द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की। पहली विधि है गुणनखंड द्वारा, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरी विधि है सूत्र द्वारा और चौथी विधि है ग्राफ द्वारा। तो द्विघात समीकरण के मूल हम ज्ञात करेंगे इन विधियों से। द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर x का अधिकतम घात 2 है, x का अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर हमारे 2 मूल आएंगे, 2 मूल आएंगे हमारा इस द्विघात समीकरण के। तो किसी भी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं। तो 2 मूल हम ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरा सूत्र द्वारा और चौथा ग्राफ द्वारा। तो ये द्विघात समीकरण का कंसेप्ट है। द्विघात समीकरण के टाइप्स हो गया, पहला शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा हो गया मिश्र द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण में b इक्वल्स टू 0 होगा और मिश्र द्विघात समीकरण में b इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा।